आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, आपको एक नए मौजू के साथ हम आज खुशामदीद कहते हैं। अहबाब, हमारा आज का जो वीडियो का मौजू है वो मामूल की वीडियो से थोड़ा हटके है। हमारे आज का वीडियो का जो मौजू है वो मशाल खान के कत्ल के हवाले से है, जो कि एक वाक़या आज से कुछ दिन पहले पाकिस्तान में मर्दान में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में पेश आया है। इंतहाई, इसे आप अफसोसनाक वाक़या भी कह सकते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि एक जीते जागते इंसान को इस तरह से बेरहमी से कत्ल कर देना, वो भी एक हजूम के हाथों, और बाद में जो लाश की बेहुरमती की गई वो भी सब ने देखी। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। तो अब आप हमारे सामने जो इल्ज़ाम आता है कि मशाल पर कौन सा इल्ज़ाम लगाया गया है, वो इल्ज़ाम है कि गुस्ताखी रसूल की उसने, या उसने शायर इस्लाम या पाक हस्तियों की गुस्ताखी की, या इस्लाम की गलत जरह की, इस्लाम के ऊपर तौहीन की हद तक सवालात उठाए, जिसको बुनियाद बनाकर मशाल को कत्ल कर दिया गया। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का अहाता करते हैं कि क्या वाकई मशाल ने कुछ इस तरह के सवालात उठाए थे। क्या उसने सोशल मीडिया पर अपने असल अकाउंट से, जो कि उसका असल अकाउंट फेसबुक ने फीचर किया है, जिसके ऊपर रिमेंबरिंग मशाल का स्टिकर भी फेसबुक ने लगा दिया है, जिससे ये बात साबित शुदा है कि वो उसका असल अकाउंट है, तो कि क्या उसने अपने असल अकाउंट से वो तमाम चीज़ें की हैं जिसका इल्ज़ाम उस पर लगाया जा रहा है। हम इसका अहाता भी करेंगे और उसके बाद हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि क्या उसका कत्ल वाकई दुरुस्त है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करने जा रहा हूँ। माजरत है कि मैं आपके साथ ये इस तरह की गुफ्तगू शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हकायक आप तक पहुँचाने के लिए, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है। इस पर मैं अल्लाह से भी माफ़ी का तलबगार हूँ, और आप तमाम हजरात से भी माजरत जिनकी दिल आज़ारी होगी। तो ये स्क्रीनशॉट जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जिनमें मशाल की गुफ्तगू का अंदाज़ा आपको हो रहा है। मैंने तो तफसीली मुतालिया किया है इस तमाम केस का। आपको बगौर आप देख सकते हैं कि वो एथीज़म से मुतासिरा लड़का था। मास्को में उसने तालीम हासिल की और उसके बाद वो 2014 में वापस पाकिस्तान आया, और वो उसके नज़रियात सोशलिज़म, एथीज़म, इन तमाम कम्युनिज़म से मुतासिर थे। मार्क्स लेनिन को वो अपना मुर्शद के दर्जे पर फायज करता था, और आप इसके कमेंट्स में देख सकते हैं कि किस तरह उसने खाना काबा पर, हिजर अस्वद पर नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के सवालात उठाए हैं कि जिस तरह एक हम हिंदू बुतों को पूजते हैं, तो उसका ख्याल था कि गालिबन मुसलमान भी खाना काबा को क्या इसी तरह पूजते हैं जिस तरह हिंदू बुतों को पूजते हैं, तो हम भी, उसका कहना था कि मुसलमान भी बुतों की ही परस्तिश कर रहे हैं। इस तरह की उसने फ़िलासफ़ी फैलाने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। ख़ुद से हम, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम खुद से कोई चीज़ शामिल नहीं कर रहे, और ना ही ये जुर्म हम कर सकते हैं। जो चीज़ जिस तरह से मौजूद है हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, एक जगह कंपाइल करके। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूरी तहकीक लिखी गई है। जिस भाई को थोड़ा सा भी शक व शुबा हो, वो इस पूरी तहकीक को बजरिया सबूत, बजरिया लिंक, वो इस तहकीक को पढ़ सकता है। जाके इस पे खुद अपनी ज़ाती तहकीक भी वो इस पे कर सकता है। इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें हम सबूतों के साथ बता रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट है जहाँ पर मशाल साहिब खुदा के बारे में मशाल साहब खुदा के बारे में जरा कर रहे हैं कि वो फरमा रहे हैं। एक पोस्ट है जिसमें कहा गया है कि काफिर या मुसलमान होने का इख्तियार, या ये इख्तियार देना सिर्फ खुदा के पास है, इंसानों के पास नहीं है, कि कौन किसे काफिर कहता जा रहा है। इस पे मशाल भाई फरमा रहे हैं कि ये कौन सा खुदा, आप किस खुदा की बात कर रहे हैं, जिसके आगे जरा में इतनी नाजेबा अल्फाज खुदा के बारे में इस्तेमाल किए गए हैं। फाट तक का नाउज़ुबिल्लाह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसको आप गूगल पे सर्च कीजिए कि फाट दरअसल क्या है, इसकी क्या तशरीह है, तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरह की इन्होंने अपनी जहनीत का आपके सामने, सबके सामने मुजाहरा किया है। और ये भाईजान हमारे जो थे, जिनको उस दिन कत्ल किया गया मशाल खान नाम से, तो इनका नज़रिया था, इनकी क्या सोच थी, और क्या इन्होंने वाकई गुस्ताखी रसूल नहीं की? क्या ये शायर इस्लाम का मजाक उड़ान नहीं है? अभी कल का फैसला है कि किसी चाइनीज़ शख्स ने अपने सदर शी जिनपिंग की पर तनकीद की, और उसे 2 साल के लिए चीनी गवर्नमेंट ने अंदर किया, उसको 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। इसी तरह मगरिब में चले जाएं, यूरोप में आप होलोकास्ट पर जरा नहीं कर सकते, आप होलोकास्ट के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, आपको सज़ा दी जाती है। आप अमेरिका में चले जाएं, क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ कोई बात तक करके दिखाएं, आपको उल्टा लटकाएंगे वो। इसी तरह आप
इंडिया में चले जाइए, आप गाय काटें आपको काटेंगे। तो क्या पाकिस्तान ही, क्या हम ही मुसलमान इतने बेशर्म हैं क्या इन जैसे लोगों को बर्दाश्त करें जो क्या खुदा के खिलाफ क्या खुदा की नाउज़ुबिल्लाह तौहीन में कलिमात अदा करते हैं, और एक ऐसी जगह रहते हुए जो मुसलमानों का गढ़ है, जहां आप सब जानते हैं कि इस तरह के कलिमात अदा करने से मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। कौन सा कानून, किसी को भी ये कानून इजाज़त नहीं देता, किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए, एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए इस्लाम का इस तरह से मजाक उड़ाए। हमारे बच्चों की, जिनके जहन कच्चे हैं, उनको इल्हाद की तरफ लेके जाए, एथीज़म की तरफ लेके जाए, उनको लादीनियत की तरफ लेके जाए, अपने ज़मीनी खुदाओं की तरफ पुकारे। हम किसी सूरत इस सोच को पाकिस्तान के अंदर पनपने नहीं देंगे। पहली बात तो ये है, इसके खिलाफ इंशाल्लाह हम पहले दीवार बने हैं और आइंदा भी दीवार बनेंगे। जिस तरह की सोच, जो फिक्र, जो सवाल की हुर्मत का सवाल हम अच्छी तरह समझते हैं, जो सवाल जायज़ सवाल, उसका जवाब देना फ़र्ज़ है, और इस्लाम भी इसी की तलकीन करता है कि आप अपने बच्चों के, अपने फेलोज़ के सवालात के जवाबात दें ताकि उनका जहन मुतमईन हो सके। लेकिन सवालात की आड़ में छुपकर आप शायर इस्लाम का मजाक उड़ाएं, आप नाउज़ुबिल्लाह खुदा की ज़ात के बारे में इस तरह के कलिमात अदा करें, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मैं आपको इन आईडीज़ के लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये कोई फेक आईडी नहीं है, ये मशाल खान की ऑथेंटिक फेसबुक वेरीफाइड अपनी आईडी है, ताकि कोई इसको जाली, बहुत सा स्क्रीनशॉट फेसबुक पर मौजूद हैं, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे। जिसने भी वो बनाए हैं, वो अल्लाह उससे उससे उसकी पूछगछ ज़रूर करेगा। लेकिन ये जो तहकीक हम आपके सामने रख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके अंदर किसी भी तरह की कोई फेक या कोई दो नंबर चीज़ नहीं है। किसी को हम ये इजाज़त नहीं दे सकते, ख्वाह वो मशाल खान हो, ख्वाह वो कोई और दूसरा तीसरा कोई भी हो, वो कम्युनिज़म से मुतासिर है, वो एथीज़म से मुतासिर है, वो उसका ज़ाती मसला है, वो मुतासिर है तो वो ठीक है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब वो सरेआम एक जामिया में, एक फेसबुक के एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ बहुत से मुसलमान हैं, वो खुदा के ख़िलाफ़ मगरल ज़ात बके, वो हमारे बच्चों की गलत जहन साजी की कोशिश करे, वो जरह करे, वो खुदा के अहकामात की जरह करे, वो खुदा के बताए गए असूलों पर वो सवालात उठाए। सवालात उठाना एक और चीज़ है, उनकी तज़हीक करे, उनका मजाक उड़ाए। यकीन कीजिए, इस्लाम ही क्या, पाकिस्तान, एक मुसलमान ही क्या, एक ईसाई, एक हिंदू, एक यूरोपी, एक इवन कम्युनिस्ट स्टेट, चीन एक कम्युनिस्ट स्टेट है, यहाँ का सदर अपने खिलाफ एक तनकीद बर्दाश्त करने को रवादार नहीं है। तो क्या हम अपने शायर इस्लाम का इस तरह मजाक उड़ाने देंगे किसी को? किसी सूरत नहीं। ख्वाह वो कोई भी हो, ख्वाह वो मशाल खान हो या कोई ऐरा गैरा दूसरा तीसरा नथु पथु कोई भी आ जाए, किसी को ये इजाज़त नहीं है। और ना ही अगर कोई करता है तो इस्लामी कवानीन के हवाले से, रियासत पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से, दुनिया के कवानीन के हवाले से उसकी गर्दन उसके सर पर सलामत नहीं रहती। ये वाज़ेह और अटल फैसला है हर तरह के कवानीन का। अभी दूसरी बात, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि क्या ये हजूम का मशाल खान का कत्ल कर देना दुरुस्त था? जी बिल्कुल नहीं। मैं इसकी कतन हमायत नहीं करता कि जो हजूम ने इन तमाम, ये अभी इल्ज़ामात नहीं रहे अहबाब, ये तो पहले तो बात क्लियर नहीं थी, मतला साफ नहीं था, क्योंकि हम मशाल खान की जहनीत से वाकिफ़ नहीं थे, उसे नहीं जानते थे। जो लोग जानते थे उन्होंने तैश में आकर या उन्हें उसे कत्ल कर दिया। लेकिन हम इस बारे में मुकम्मल हमने पहले तहकीक की कि आया वाकई उसने कुछ किया था, अगर तो वो बेकसूर था तो इन तमाम लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाए, और अगर उसने कुछ किया था तो रियासत इसमें सबसे बड़ी मुजरिम है। जो रियासत इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ती। इवन आप सलमान तस्सीर वाला केस ले लें, हमने FIR दर्ज करवाई बहुत से लोगों ने उसके ख़िलाफ़, लेकिन रियासत ने एक्शन नहीं लिया। तो किसी एक ने गैरत में आकर फिर उसको उसके असल मुकाम तक पहुंचा दिया, जिसको बाद में फिर रियासत ने हालांकि उसे ही फांसी, मुमताज़ कादरी को फांसी की सज़ा सुनाई। हम किसी के भी मावरा अदालत कत्ल को सपोर्ट नहीं करते। हम रियासत को उसकी जिम्मेदारियां अदा करने की तलकीन करते हैं कि
आप पाकिस्तान के, आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सदर हैं, भाई आपको ये मनसब किस लिए दिया गया है? आपको ये जो आप इतने वोटों, इतने शानो शौकत की आप बातें करते हैं, ये आपको किस लिए आपको दी गई है? इसीलिए कि आप इस निज़ाम अदल को कायम करें, आप अल्लाह के मुल्क में, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करें। वल्लाह जब तक आप ये नहीं करेंगे, ना आपकी रातों को सुकून आएगा, ना आपको दिन में सुकून आएगा, और ना ही इस मुल्क से कत्ल व गारत ख़त्म होने से रही। आप यकीन कीजिए, आप इस बात को, ये अटल है पत्थर पर लकीर की तरह, कि आप जब तक अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज नहीं करते, आप जब तक शायर इस्लाम को, मुग़ल्लज़ात बकने वालों को अदालतों के कटहरों में खड़े कर कर उन्हें सज़ाएं नहीं देते, अवाम इसी तरह मारती रहेगी। और ये एक फितरती है, एक फितरती जज्बा है कि जब आप किसी भी, आप कोई मेरे सामने आके मेरे वालिद की बेइज्जती करे तो मैं किस अदालत में एफआईआर दर्ज करवाने जाऊं? ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान उसी वक्त रद्द अमल देता है। हम इस रद्द अमल की फिर भी हमायत नहीं करते। हम ये मावराए अदालत कानून से मुबर्रा कोई भी कत्ल, हम इसकी हमायत नहीं करते। बाकायदा तौर पर जिन्होंने मशाल खान को कत्ल किया, उनको रियासत, उनको कटहरे में लाए, उन्हें बाकायदा तौर पर अदालत में जाना चाहिए था, मशाल खान के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए था, और बाद में जो सारा मामला अदालत बेहतर समझती, सबूतों गवाहान सब की मदद से वो उस मामला तय पाता। लेकिन हम इधर जो नंबर 1 कसूरवार, हम सबसे ऊपर कसूरवार समझते हैं, वो रियासत है, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इसकी जुडिशरी, इसके तमाम वो इदारे हैं जो नाअहली का सरचश्मा है, जो नाअहली का सबूत दे रहे हैं। इस तरह के पाकिस्तान में ये दूसरा वाक़या है, सलमान तासीर के बाद ये अब ये दूसरा वाक़या है जो हम सब देख रहे हैं, और ये आइंदा भी होते रहेंगे। अगर रियासत ने होश के नाखून ना लिए तो आइंदा भी ये सारा कुछ होता रहेगा, मुल्क में फसाद फैलेगा। इसलिए रियासत को चाहिए कि अगर कोई आपके पास केस लेके आता है गुस्ताखी का, उसको आप सीरियस होकर, उसको आप अच्छी तरह से, जुडिशरी को चाहिए आप उसको ओवरव्यू करें, आप उसके तमाम गवाहान सबूतों को देखें। अगर तो वाकई गुस्ताखी का मुर्तकिब ठहरता है तो उसकी गर्दन उतारें। अगर आप गर्दन नहीं उतारेंगे तो अल्लाह का फजल है, इस पाकिस्तानी अवाम में, इस मुसलमान कौम में इतनी गैरत अभी बाकी है कि वो फिर उसकी गर्दन उतार सकते हैं। तो बराए मेहरबानी रियासत से यही अपील है कि खुदा का वास्ता है, आप मुल्क को फसाद से बचाएं, आप अनारकी से बचाएं। जिन लोगों ने कानून को हाथ में लिया है, अब उनका उनका उनके साथ आप इंसाफ का मामला करें, उनको आप सज़ा दें। बिल्कुल उनकी सज़ा बनती है, उन्होंने स्टेट के कानून को तोड़ा है, जिस वजह से भी तोड़ा है उनको आप ज़रूर सज़ा दें। आप IGKPK की बात बहुत अहसन है, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने तमाम जो बातें अवाम के सामने रखी हैं, आप उन तमाम ज़िम्मेदारान को जो इस कत्ल में मुलविस हैं और बाद में जो लाश की बेहुरमती में मुलविस हैं, उन्हें उसी कानून के मुताबिक, उन्हें पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दीजिए। लेकिन खुदारा एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ, रियासत को अपनी ज़िम्मेदारियाँ याद करनी होंगी और अदा भी करनी होंगी, सिर्फ याद से काम नहीं चलेगा। आप जो भी गुस्ताख है, अगर किसी ने गुस्ताखी की है, आप उसका केस सुनिए। ये पाकिस्तान में एक बहुत ही सीरियस मसला है, इसे मजाक में मत उड़ाइए, इसे गैर अहम, गैर ज़रूरी ना समझिए। आज मशाल खान कत्ल हुआ है गुस्ताखी करने पर, कल कोई और होगा और कोई पाकिस्तानी अवाम में से निकल के मारेगा, जिसकी वजह से अनारकी फैलेगी, रियासत का नाम बदनाम होगा, इस्लाम का नाम बदनाम होगा। आप बराए मेहरबानी ये जुल्म हमारे साथ ना कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए, और आप तमाम तरह के इस्लामी शायर को जो गुस्ताखियाँ करते हैं उन्हें आप लटकाइए। बराए मेहरबानी ये हुकूमत से हमारी अपील है। और तमाम भाई जिनको अभी भी मशाल खान वाले केस में कोई कन्फ्यूजन है, उनसे इल्तमास है कि इस डिस्क्रिप्शन में मशाल खान की तमाम गुफ्तगुओं, तमाम सबूत, तमाम हकायक के साथ तमाम लिंक्स दे दिए गए हैं। आप तमाम को विज़िट कीजिए और आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि जी हाँ, वाकई मशाल खान ने नाजेबा कलिमात अदा किए थे, अल्लाह की ज़ात के बारे में भी, अम्बिया की ज़ात के बारे में भी, और इस्लाम के बुनियादी असूलों के बारे में भी। इस्लाम को तज़हीक का निशाना बनाया था और इस्लाम के ऊपर जरह की थी। तो आप बराए मेहरबानी, हम उसके कातिलों को सपोर्ट नहीं करते, हम उनकी सज़ा के मुंतज़िर हैं कि गवर्नमेंट उन्हें सज़ा दे,
लेकिन आइंदा से हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस तरह के कल्प्रिट्स को, मशाल खान जैसे जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं, वाज़े सबूत मौजूद हैं, असल आईडियों से मौजूद हैं, जाली की मैं बात नहीं कर रहा, उनको गवर्नमेंट ज़रूर सजाएं दे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई अभी सवालात आपके मौजूद हैं इस उन्वान के मुतालिक या किसी और उन्वान के मुतालिक, या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दर्ज कीजिए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का जवाब दे सकें। जज़ाकमुल्लाह खैर।